नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। लगातार धारूहेड़ा शहर में जादूगर शिव कुमार जी का एक जो ये शो लगा हुआ है, अपनी कला की जो छटा है वो बिखेर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और जो कला है वो कला अपने आप में एक आपको अचंभे में डाल सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक कला है, कोई जादू नहीं, कोई किसी तरह का चिंता में डालने वाला कोई विषय नहीं, सिर्फ कला है और कलाकार की मेहनत है। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं और पूरी टीम भी साथ मौजूद है। बात करेंगे शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। आज दूसरी बार आपसे मिलना हो रहा है। आपका शो देखा, वाकई में आप जान डालते हैं अपनी कला में, क्योंकि किसी कला को उसी संजीदगी के साथ निभाया जाए तो उस कला में चार चांद लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो बड़ी संख्या में लोग थे, समस्त जो पत्रकारों का परिवार था वो भी था, तो कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है। हम इस संबंध में बात कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से आपसे एक बार फिर से दूसरे तरीके से बात करने का आज मन हुआ कि मैं आपकी कला से हट के बात करूंगा, उस कला की बात करूंगा जो जीवन में, हर आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, जिस कला को हम संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष को अगर हम जी जाते हैं तो वाकई में लगता है कि हम अपने जीवन का जो कला है उसमें निपुण हो गए। कोरोना जैसी परिस्थिति के बाद कितना संघर्ष और इस कला को कैसे जीवित रख पाया? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मुझे जो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं जादूगर शिव कुमार। अभी जैसे श्रीमान जी ने बताया कि कोरोना काल में क्या गुजरा है, जो हज़ारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ कानों तक पहुंचती थी और हज़ारों लोगों का हम लोग चेहरा देखते थे, और 3 साल हम घरों में कैद हो गए। वो हम जानते हैं कि कलाकार के दिल पे क्या गुजरी होगी उन दिनों जब कोविड-19 ने अपने पैर पसारे थे। पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, हम सब कलाकार अपने घर में थे। और ऐसे ऐसे कलाकार कोविड काल में हिंदुस्तान के 70 लोग जो जादू के आर्टिस्ट थे वो चले गए, आज इस दुनिया में नहीं है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। 70 लोग चले गए, लेकिन खैर हम भी बर्बाद हो गए। पूरी टीम को बैठा के हमने 3 साल तक उनको खिलाया पिलाया, ये कहा कि अच्छा समय आएगा, कोविड जाएगा, फिर हम आएंगे, फिर लोगों के बीच में फिर हम आएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट फिर सुनाई देगी। लेकिन कोविड काल में हमारा पूरा सामान बर्बाद हो गया है, हमारे बहुत सी आइटम है सब ख़राब हो गए हैं। फिर उसको हमने तैयार किया है, पूरी टीम को खड़ा किया है। वो टीम को खड़ा करने के बाद फिर मेरे ये शायद पाँचवा कैंप है, कोविड के बाद अभी 5वां कैंप है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड चला गया, फिर लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे बराबर मिल रहा है। एक कलाकार की मेहनत जब बर्बाद होती है तो धक्का लगता है, और उस कला को जीवित रखने में एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है। और कलाकार अगर अकेला हो तो शायद वो अपनी इस कला को जिंदा रख सकता है, लेकिन कलाकार के साथ और भी बहुत सारे पेट जुड़े होते हैं। अगर ये कलाकार इतनी आसानी से पैसे अगर घर बैठे बना लेते तो शायद यहाँ इस तरीके से आने की ज़रूरत नहीं होती, और इस तरीके से एक लोगों को बुलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं ये आपके मनोरंजन का साधन है, और घर को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए आपको मनोरंजन जो करते हैं, आपको जो कहीं ना कहीं एक दिल में खुशी देते हैं और अपने आप में एक प्रयास करते हैं कि आप खुश रहें। तो आपसे भी निवेदन है कि बच्चों को साथ लेकर के आए, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और अपने बच्चों को उस कला से रूबरू करें जो एक हमारी पौराणिक या ऐतिहासिक एक शिक्षा पद्धति थी और हमसे छूट गई। शिव कुमार जी, कला को लेकर के बहुत लोगों में, जब उस आपके पंडाल में आते हैं, आपके शो को देखने लोग आते हैं, तो बहुत लोगों के दिल में एक उत्सुकता होती है कि काश हम भी इस तरीके के जादू हम दिखा सकें। आम लोगों के जीवन में और आम लोगों के एक सोच और विचार में कितना फ़र्क है जादू को लेकर? देखिए, जादू कोई तंत्र मंत्र, कोई दैविक शक्ति नहीं। जादू एक आर्ट का नाम है, एक टैलेंट का नाम जादू है। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी गाना गाता है तो हम कहते हैं कि इनकी आवाज़ में क्या जादू था। सचिन प्ले कर रहा है तो हम ये कहेंगे सचिन के बैट में क्या जादू था। हम यहाँ मैजिक कर रहे हैं, हम करोड़ों रुपए बना देते हैं। आपने अभी देखा करोड़ों रुपए की बारिश में। ऐसे अगर नोट बने तो फिर मोदी जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, देश का आर्थिक व्यवस्था हम ठीक कर दें। लेकिन ऐसे नोट नहीं बनते, सिर्फ महज एक मनोरंजन है। जादू आर्ट एक हिंदुस्तान की वो लुप्त कला है जो आज लुप्त होने के कगार पे है। जादू से सिर्फ मनोरंजन होता है। जादू एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोग। नोटों की बारिश करना, लड़की को टुकड़े में बांट देना, लड़की को हवा में उड़ाना, जादू एक अच्छी आर्ट है, साफ़ सुथरी आर्ट है। हम चमत्कार दिखाकर लोगों को जागरूक करते हैं, अंधविश्वास हटाते हैं, जो पाखंडवाद देश के अंदर है वो ख़त्म करते हैं इस कला के माध्यम से।
कला को लेकर के जब आप कहीं भी अपना शो लगाते हैं, जी मैं आपको उस जगह पर लेकर के जाना चाहता हूँ कि जब आप अपना शो कहीं भी लगाते हैं, हमारे सरकार, हमारे जिम्मेदार जो जी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कलाकारों के सहयोग की बात करते हैं या आम आदमी के सहयोग की बात करते हैं, तो जब सरकारी कार्यालयों के आप चक्कर लगाते हैं तो कितना सहयोग आपको मिलता है, कितनी कोई कदर सहयोग- कितनी कदर वो आपकी कोई करते हैं? सहयोग नहीं मिलता, कोई कला की कदर नहीं है मेरे देश के अंदर। आज मेरे देश से ये कला लुप्त इसी वजह से हो चुकी है। बड़े बड़े कलाकारों ने अपना पैकअप कर लिया, क्योंकि आज एक एनओसी लेने के लिए, एक परमिशन लेने के लिए हमें कितने अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। कला की कोई कदर नहीं। और जो ये कला, हिंदुस्तान की जो लेवल है, इस कला का बहुत हाई लेवल है, लेकिन इसको कला का दर्जा अभी तक राज्य सरकार, भारत सरकार ने नहीं दिया है। वैसे कहते हैं कि पुरानी कलाओं को जिंदा रखा जाए। हम अपने मंच के माध्यम से, कला के माध्यम से, आज सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके जो संदेश आम लोगों तक पहुंचाती है, मैं मंच से फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं। इस कला के माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कितने संदेश लेकर मैं लोगों को जागरूक करता हूं, सिर्फ कला के माध्यम से। लेकिन कलाकार का कोई दर्जा कला के उसमें सम्मान में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े शर्म की बात है कि जहां सरकार करोड़ों रुपए का खर्च करके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ, ये एक विज्ञापन जारी करती है, लोगों को जागरूक करने की बातें करती है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से शिव कुमार जी ने कही, वो थकी और हारी एक आवाज़ है। जहां आपको सहयोग करने से दो बेनिफिट हो सकते हैं, शिव कुमार जी और उनके परिवार, जो उनका साथ जो यहाँ का परिवार है, उनका पेट पल सकता है और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है अगर एक कलाकार का सहयोग किया जाए तो। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। एक कलाकार कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, उनका पेट पाल रहा है और आपकी योजना है उनको आम जनता तक लेकर के जा रहा है। लेकिन अगर एक एनओसी भी लेनी पड़े तो सरकारी कार्यालयों में धक्के खाने पड़े, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। तमाम जिम्मेदारों से मेरा अनुरोध है, अगर किसी भी सूरत में आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर शर्म और हया अगर बाकी हो तो ऐसे कलाकारों के लिए आपका दिल पसीज जाना चाहिए और स्वयं आगे बढ़कर इनके सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मेरी बात अगर कुछ ज़्यादा टाइट लगी तो अदरवाइज ना लें, सिर्फ उन भावनाओं का ध्यान रखें जो इस तरह के कलाकार अपने जीवन को, पूरा जीवन को समर्पित कर दिया है कला के नाम और भारतीय संस्कृति के नाम, उनका सहयोग करें। किस तरीके से आप धन्यवाद देना चाहेंगे उस कला के कदरदानों का जो लोग आपकी टिकट लेते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं और आपका सहयोग करने पहुंच रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ उन दर्शकों का जो अपना कीमती समय हमें देते हैं और अपनी नेक कमाई में से टिकट खरीदते हैं, लाइन में लग के हमारे पंडाल में आते हैं, फिर शोर देख के तालियां देते हैं। हमें कितनी बड़ी बात है, हमारा सारा दर्द सिमट जाता है जब उनकी तालियों की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। कुछ दर्शक मेहमानों की वजह से, कुछ कला प्रेमियों की वजह से ये कला जिंदा है। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से अपील करता हूँ, इस कला को ललित कला से जोड़ा जाए और इस कला को कला का दर्जा दिया जाए। आज हमें बड़े शहरों में शो करने का मौका नहीं मिलता, क्यों? वहाँ की ऑडिटोरियम के रेट 2-2 लाख रुपए हैं। एक कलाकार कहाँ से लाएगा 2 लाख रुपए? क्योंकि इतना बड़ी परिवार होता है, उनकी टीम इतनी बड़ी होती है, उनके खर्चे इतने बड़े होते, पूर्ति नहीं होती। इनका एक मिनिमम मैक्सिमम रेट रखा जाए जादू कला के लिए, कलाकार कोई भी कला के लिए जो अपना परफॉर्म करता है, तो उसके लिए सीमित एक किराया होना चाहिए। जो देश के अंदर ये मुँह मांगे पैसे मांग लेते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। आज एक कलाकार शहर में होर्डिंग लगाता है तो 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं, नहीं लगा पाते हैं। तो कलाकार का सम्मान बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करना और एक अपील करना चाहूँगा, इस कला को बचाना है तो आपको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। ये कला हिंदुस्तान से निकल विदेशों में पहुँची है, वहाँ की सरकार ने बहुत बड़ा इसको संरक्षण दिया है, आज हमसे आगे निकल गई है। शिव कुमार जी, मैं आपकी ड्रेस देख रहा था जब आपका कार्यक्रम चल रहा था, तो एक ड्रेस को खरीदने में, उनको संजोकर रखने में कितना जोर लगता है? बहुत खर्चा बैठता है, हमारी पूरी ज़िंदगी लग गई इसी के नाम। फ्री टाइम में हम ये करते रहते हैं कि हम किस तरह की ड्रेसें पहने जो अच्छा लगे, हम क्या इसको नया कर सकें जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे। फ्री टाइम में हम प्लान करते रहते हैं और जादू तो एक प्लान होता है, जादू एक रिहर्सल होती है, जादू एक आर्ट है, जादू एक अभ्यास है, जादू एक मेडिटेशन है, योगा है, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस जादू है। एक बार फिर से निवेदन है कि अगर सरकार के जिम्मेदार वो आला कमान अगर सुनते हों, जिनकी इनको बहुत ज़रूरत है, इनकी पूरी टीम को बहुत ज़रूरत है, इस कला को बचा के रखने की ज़रूरत है, संजो के रखने की ज़रूरत है, तो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाएं। कहीं ना कहीं
इन लोगों की आत्मा तो आपको दुआएं देंगी ही देंगी, इनके बच्चों की आत्मा दुआएं देंगी और इस कला को चार चांद लगेगा और आप अपनी संस्कृति को बचा कर रखने में सहयोगी रहेंगे। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।